हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट सटीला में। तो प्यारे बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है सामाजिक विज्ञान के सेट 1 2025 के 30 एमसीक्यू। ये पीवाईक्यू भी एमसीक्यू पर पीवाईक्यू है। इसमें हम लोग बच्चा सेट लगा रहे हैं 2025 का सेट नंबर 1 है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, 20 को समझा को लगवाते हैं। ठीक है, तो बच्चे जुड़े रहिए हमारे चैनल और क्वेश्चन देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है जब फ्रांस, क्वेश्चन पहला है हिस्ट्री से बताइए, हिस्ट्री। ठीक है, बताते हैं हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये बेटा हुआ उस समय जब ये बात चल रही है आपकी पुनर्जागरण काल में या उससे पहले जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो बच्चों उसमें जो है फ्रांस के बारे में बोला गया जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है बेटा। ठीक है, एक क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो उसमें बेटा पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बेटा मतलब पूरे फ्रांस में तहलका मच जाता है। ये बात किसने कही थी बच्चों? ये बात आपने किसने कही थी? मेटरनिक नाम है, मेटरनिक। ठीक है, तो बेटा ये थे मेटरनिक नामक इंसान ने ये बात कही थी बेटा। ठीक है, किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा एक बार चेक कर लें कि ज़्यादा बड़ा हुआ लिख लें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में बेटा, जर्मनी एक आपका कंट्री के एकीकरण का मतलब सबको एक करना। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी बेटा? एक व्यक्ति थे, उनके बारे में बोला जा रहा है कि किसका वाक था। हम 4 ऑप्शन बेटा लिखने के आंसर लिख रहे हैं, ये बहुत छोटा वो है ना, तो इसमें लिखना बहुत पड़ता है। इसलिए जर्मनी के एकीकरण प्रमुख भूमिका किसकी थी बेटा? ऑटोमन बिस्मार्क की। किसकी थी बेटा? ऑटोमन बिस्मार्क की। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क बेटा, इन्होंने बहुत जर्मनी के एकीकरण में बहुत हेल्प की थी। ठीक है, बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। तो इनका आंसर क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी ऑटोमन बिस्मार्क की। बेटा ये पीवाई को इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, लर्न करिए। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था बेटा? ब्रिटेन एक आपका हमलों पे अंग्रेजों जो थे बेटा, हमलों पे अंग्रेजों शासन किया था वो ब्रिटेन वाले ही थे। तो वहां पे कॉर्न लॉ लगा था बेटा, कॉर्न नाम का कानून था। ठीक है, इसे डीपली पढ़ाएंगे किसी दिन आपको। समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? इसको समाप्त कर दिया गया था। बेटा इसका प्रमुख कारण क्या था? उद्योगपतियों ने शहरीकरण का विरोध। उद्योगपतियों मतलब जो उद्योगपति और शहरीकरण का विरोध। बच्चा इसका मतलब क्या होगा? देखो बेटा समझाते हैं इसको। देखो ब्रिटेन वो गोरे लोग जिन्होंने हम पे अपने देश को गुलाम बनाया था, वो ब्रिटेन के लोग। ठीक है, तो बेटा ब्रिटेन में कौन नाम कानून लगाया गया था, फिर इसको समाप्त किया गया। ठीक है, सही नहीं होगा तो समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने का प्रमुख रीजन, प्रमुख कारण क्या हो सकता है बेटा? तो वहां पे उस समय की बात है, तो वहां पे क्या था? उद्योगपति जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं और शहरीकरण का विरोध किया जा रहा था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। उद्योगपति का मतलब जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं उनका विरोध किया गया था। ठीक है, और शहरीकरण का मतलब गांव वगैरह काट पीट के जंगलों को इस तरीके से शहरों का विकास किया जाता था, तो इसका विरोध करने में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, क्या बोलते IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी क्वेश्चन है ना, ठीक है, यही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में हुई थी। अच्छा ये क्वेश्चन आप लिख दो, लीजिए, याद भी करेंगे इसको। ठीक है, पता नहीं थोड़ा सा गंदा लिख रहे हैं, राइटिंग साफ नहीं हमारी बोर्ड पे हिंदी की ना, तो थोड़ा और अच्छा करेंगे आप। बस इसके लिखते रहिए क्वेश्चन। गुलामगिरी, जो बेटा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, वर्ल्ड हिस्ट्री था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री था, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री था क्वेश्चन। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित थी बेटा? एक गुलामगिरी नामक पुस्तक थी बेटा, एक गुलामगिरी नामक पुस्तक थी, ये किससे संबंधित थी बेटा? किससे संबंधित थी? ये इसे पूछा गया। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बताया गया था? जाति, क्या है बेटा? जाति व्यवस्था। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित? जाति व्यवस्था बेटा। आपको पता जाति व्यवस्था क्या होती है बेटा? जाति जाति नहीं है, एक इंडिया में फेमस बात है बेटा, जाति जाति नहीं चलती। ठीक है,
आपने इंडिया में देखा ही होगा, बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। धर्म तो ठीक है बेटा, उसको भी डिवाइड किया गया जातियों में। तो एक डायलॉग बोला जाता है हमारी तरफ, जाति कभी नहीं जाती, ठीक है। आपने देखा ही होगा दलित अलग है, ये सब, ये जात वो जात, बेटा सब पे समूह आता है जाति व्यवस्था, ठीक है। बेल्जियम की सरकार ने किसकी मध्य सत्ता की साझेदारी की थी बेटा? यहाँ तक हिस्ट्री था, ठीक। यहाँ से आगे सिविक्स हमारा क्या आगे बेटा? सिविक्स, ठीक है। नागरिक क्वेश्चन क्या? बेल्जियम की क्वेश्चन पढ़ते हैं यहीं पे। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसकी मध्य सत्ता की साझेदारी थी? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, विभिन्न आदर्श क्या है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, इसका आंसर बेटा बेटा आप इसे सीधे से पढ़ोगे ना। बेल्जियम की सरकार का अच्छा समझा गया। बेल्जियम की सरकार ने किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूह, वहां बेटा बहुत सारे समूह मिलकर वहां सरकार बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में, देखो अच्छा क्वेश्चन बेटा। महिला आरक्षण बिल 2023 में, ये कब आया था? 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को किस संस्था ने दिया? मतलब बेटा 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम बनाया गया था प्रदेश कंट्री अपने देश इंडिया में, और इसमें 33% बेटा आरक्षण महिलाओं को दिया गया। किस संस्था ने दिया था बेटा? दो तीन संस्था मिलकर दी थी। तो कौन कौन सी थी आपकी? सुप्रीम कोर्ट वगैरह था, आप देखते हैं लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा। लोकसभा बेटा इसमें भी कहा था ये बात, और विधानसभाएं और दिल्ली की सभा, दिल्ली की विधानसभा, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर बेटा इसके लिए प्रस्ताव पारित कराया था। यही आपका आंसर क्वेश्चन क्या था ये ना, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, अपने इंडिया से रिलेटेड है क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे हैं इस टाइम। ये कठोर सच है। सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं आपको, कौन कौन सा दिए गए? तो इसमें क्या क्या दिया गया? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। देखो बेटा पहला एग्जाम्पल दिया गया इसका, तो इसका अर्थ को दिया गया है धर्म को राष्ट्र का आधार मान लीजिए। मतलब कोई देश है वहां धर्म के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, तो उसको मान लिया जाएगा धर्म के आधार पर ही कहा चला गया, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, ठीक। कतई होता है बेटा, ठीक है। किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, दोनों बातें, धर्म को कहा चला गया, हाँ मिल गया। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, को राष्ट्र का आधार माना जाए, ये भी सही है आपका। और दूसरा क्या बेटा? किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ा जाए या जोड़ दिया जाए, ठीक है। ये दोनों ही बातें मेरा सही है, ए और बी दोनों ही बातें 100% सही है। धर्म को राष्ट्र से जब भी जोड़ देंगे ना बेटा, तो सांप्रदायिकता का स्टार्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक धर्म को ध्यान दे रहे हैं, एक धर्म के ऊपर एक धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पक्का गारंटी है आपका बेटा दूसरा धर्म इससे नाराज होगा, इसमें सांप्रदायिकता का लगा झगड़ा वगैरह हो सकता है, ठीक है। पहली बात ये होगी किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पार्लियामेंट में बच्चे ना एक ही धर्म के लोग बैठ जाए, ठीक। फिलहाल तो राजनीति को धर्म से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, राजनीति अलग है और धर्म अलग है बेटा, ये दोनों अलग अलग है। अगर आपको कभी भी करना है ना तो धर्म को राजनीति से कभी जोड़ना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ बेटा दोनों ही आपके लिए ए और बी, ए कॉमा बी दोनों सही है, ठीक। भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय दल है? भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दल है बेटा? जैसे पार्टी है ना, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 6 है बेटा, कितने? 6 चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया। क्वेश्चन 10 हमारा क्या है, क्या दिया गया है यहाँ पे? किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं होता है? पहले क्या क्वेश्चन दिया गया? उत्तरदायी शासन
तो जाहिर सी बात बेटा लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन जरूरी होता है। हम बोल देते हैं किसका फॉर्म लोकतंत्र से नहीं बोला गया ना, तो ये तो होता है कन्फर्म, उत्तरदायी शासन सही होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष निर्वाचन की मतलब जो आपकी वोटिंग वगैरह हो रही है सब सही तरीके से हो तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कानून की समझ समानता। कानून की समझ समानता का मतलब बेटा क्या होता है आपको पता है? समानता का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल कानून के लिए सब, चाहे कोई नेता हो, चाहे गरीब इंसान हो, चाहे मोची हो, चाहे आईएएस हो, सबके लिए बराबर है कानून। तो बेटा इसे बोलते हैं कानून की समझ समानता, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कानून के समझ समानता बेटा। तो इसमें क्या, बहुसंख्यकों का शासन, संबंध लोकतंत्र नहीं है तो क्या होगा, बहुसंख्यकों का शासन। आंसर क्या आएगा? बहुसंख्यकों का बहुसंख्यकों का शासन बेटा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा आंसर, ठीक है। ये आपको बेटा किसके क्वेश्चन हो गए? सिविक्स के 1 क्वेश्चन 2 3 एंड 4 एंड 5 क्वेश्चन बेटा सिविक्स से आएंगे ना के हिसाब से। अब ये ज्योग्राफी शो होगी बेटा, क्या शो होगी? ज्योग्राफी, हमारी ज्योग्राफी, प्यारी ज्योग्राफी ना, सबसे अच्छे होते हैं। हाँ बेटा एक क्वेश्चन था बेटा, समता समानता में क्या फर्क होता है? समता एंड समानता ये हम कल आपको बताएंगे, पढ़ के आना, ठीक है। समता समानता किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है बेटा? किस प्रांत में, राज्य में या प्रदेश में क्या सोपानी कृषि की जाती है? सोपानी का मतलब क्या बेटा? सीढ़ीदार। तो बेटा जैसे ये है, फिर यहाँ पे खेती हो, फिर नीचे आएगा ये, फिर यहाँ पे खेती हो, फिर यहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है हमारे बेटा, सब पहाड़ है, तो पहाड़ों में यहाँ पे जो जहाँ पे साइड है ये चीज ना, ये पहाड़ है तो यहाँ जमीन होगी थोड़ी सी, फिर जमीन होगी, फिर जमीन होगी, फिर जमीन होगी। तो सीढ़ी जैसे सीढ़ी होती है बेटा, जैसे ये सीढ़ी मारते हैं एक अच्छे से, ये ठीक इस तरीके से बेटा, इस सोपानी खेती बोलते हैं बेटा। तो किस राज्य में की जाती है? फॉर दिस एग्जाम्पल, मतलब एमसीक्यू के आधार पर बता रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया गया आपको? इसमें ज़्यादा लिखी तो ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, इसमें बोलना। तो 11 नंबर क्या क्या दिया गया आपको? पंजाब नहीं बेटा, पंजाब में तो पानी की भी कमी में पंजाब नहीं हो सकती, और ना ही वहाँ पर्वत है ज़्यादा, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे? ये नहीं हो सकता पंजाब। हरियाणा बेटा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा पंजाब है पास में। क्या अगला है? उत्तर प्रदेश के मैदान बेटा, मैदानों में कभी खेती ऐसे नहीं होती क्योंकि वहाँ पहाड़ तो होते नहीं। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उत्तराखंड, क्या बेटा होगा? उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड में बेटा सोपानी खेती की जाती है, ठीक है। सोपानी खेती की जाती है, सोपानी खेती समझ आ गया ना, ठीक है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम मतलब कि बेटा वनों को संरक्षण प्रदान किया गया, ये किस सन की बात है आपकी, ठीक है। किस सन की बात की गई इसमें? तो बेटा देखो 1900 ऑप्शन दिए गए आपको, 1970, 1972, 1974 और 1976। कोई बच्चा कह रहा है हम तो थे नहीं, हमें क्या पता होगा बेटा, इतने पुराने तो हम भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा आप यहाँ 1972, ठीक है। क्या होगा? 1972, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोट, ये मिट लग गया यार, झारखंड में स्थित कोडरमा, चेक कर ले, कोडरमा की रमा यार, हाँ कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है बेटा? पता है झारखंड हमारा, झारखंड ना एक जगह है हमारा, यूपी से इसको अलग किया गया था, वो सब पहले की बात है, ठीक है। तो बेटा झारखंड पहले यूपी में था तो इसको अलग कर दिया गया, और बेटा झारखंड में एक जगह है कोडरमा, वह किस खनिज का अग्रणी उत्पादन, मतलब वहाँ सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है बेटा? तो वो क्या है बेटा आपका? अभ्रक। क्या है बेटा वो? अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। एक क्वेश्चन बताना, झारखंड में कौन सा फेमस क्रिकेटर रहा है, ठीक है। वो हमारे इंडिया टीम के कैप्टन भी बने, टेस्ट वनडे T20 में हिस्सा है उन्होंने बेटा, ठीक है। तो उस कैप्टन का नाम बताना, अच्छी बात है ना, माही धोनी भाई। धोनी भाई झारखंड के रांची के रहने वाले बेटा, ठीक है, मुझे याद है इसलिए। काली मिट्टी में अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी में कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है? मतलब ब्लैक सॉइल है बेटा, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल में हम कौन सी फसल को उगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? बेटा इसमें क्या क्या दिया गया? नंबर 1 रबड़, ठीक है, रबड़, मक्का, कपास, चावल। रबड़ तो नहीं होगी बेटा, रबड़ भी नहीं होगी, मक्का, कपास, कपास में क्या क्या बेटा आता है?
कपास के लिए बेटा क्या हो, काली मिट्टी अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य एक स्टेट है हमारा हजीराबाद होता है शायद, हजीराबाद हम लगाना वो हजीराबाद, ठीक है। विजयनगर जगदीशपुर लाइन पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ बड़े, ये तीन आपके हैं, हजीराबाद विजयनगर और जगदीशपुर पाइपलाइन है बेटा, वहां से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दो तीन लोग जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बेटा। मध्य प्रदेश कौन कौन से है इसमें, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बेटा। तो इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है यहाँ से, गुजरात जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, तो महाराष्ट्र बेटा नहीं जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, ठीक है बेटा। क्या नहीं जुड़ा, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। करना यार, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमारा देश कंट्री, हमारा प्यारा देश ये तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो किस आधार पे हम तय करेंगे। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए बेटा, ऑप्शन दिए गए तुम्हें, प्रति व्यक्ति आय, हाँ होता है बेटा, कितना प्रति व्यक्ति आय होता है कंफर्म है कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, हाँ सही है यार। ये तो अगला क्या दिया गया, सही है। औसत साक्षरता स्तर, ये क्या होता है ना, औसत साक्षरता स्तर, हाँ कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने प्रतिशत लोग इंडिया में पढ़े लिखे, उसको बोलते हैं, सही बात है ये भी। उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे, स्वास्थ्य स्थिति, हाँ बेटा हमारा कितने स्वास्थ्य स्थिति, हमारा देश का नागरिक कितना हेल्दी है, तो हाँ बेटा होता है। तो तीनों होते हैं बेटा, ठीक है, तीनों होते हैं। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तीनों पैमाने सही है बेटा आपके, परफेक्ट है, ठीक है। नंबर एक क्या है, नंबर एक क्या बेटा देखो, प्रति व्यक्ति आय, नंबर दो औसत साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य स्थिति बेटा। अगला क्वेश्चन, दूध उत्पादन क्रिया, उत्पादन होता है हाँ, उत्पादन या उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र तक रखा है बेटा, ये आपका क्या आ गया बेटा, पता क्या आ गया है, इकोनॉमिक्स क्या आ गया बेटा, इको अर्थशास्त्र बेटा आ गया, ठीक है। दूध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में रखा गया बेटा, हमारी काम के आधार पे बेटा ना काम को तीन चार आधारों को बांटा गया है। नंबर एक प्रथम क्षेत्रक, नंबर दो द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तो जो हमारे प्रथम क्षेत्रक होते हैं ना बेटा, जो हमारे प्रकृति ने जो कुछ दिया, क्या बेटा, जो कुछ प्रकृति ने दिया, हमारा पेड़ पौधे वन, इसके आधार पर हम लोग पैसे कमा रहे हैं, पैसे अर्जित कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रथम क्षेत्रक, ठीक है। तो दूध बेटा, दूध कहाँ से मिलता है, जानवर से मिलता है ना, और जानवर कहाँ से बेटा, प्राकृतिक चीज है। तो क्या वो प्रथम क्षेत्रक, क्या आता है बेटा, प्रथम क्षेत्रक, ठीक है। और बेटा इसका यूज करके, जैसे प्राकृतिक चीजों का यूज करके हम अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बना लें, तो वो क्या रहता है, द्वितीय क्षेत्रक, ठीक है। हम पढ़ाएंगे नाम इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 18, कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों से शामिल है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। इसमें क्या आंसर दिया जाएगा बेटा, बैंक, साहूकार, नियोक्ता, व्यापारी। बेटा तो साहूकार दलाल होता है, जानते हैं, नियोक्ता भी वही चीज, व्यापारी भी वही चीज, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, बैंक बेटा। क्या आएगा, बैंक डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सरकार से, जो सरकार से जुड़ा हुआ उसे बोलते हैं औपचारिक, ठीक है। क्या होता है बेटा, औपचारिक। चलो दो क्वेश्चन आएगा, भी नोट कर दिया जल्दी से, तो हमारा बोर्ड यार जो है ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इसमें। तो दो क्वेश्चन आएगा, सुन लो यार, ठीक है, इसको ध्यान आपको, ठीक है बच्चों। जो बच्चे भी देख रहे हैं इसके नोट्स वो बनाया कोई फायदा नहीं लिखने का, समझने कोई फायदा नहीं, ठीक है। एग्जाम टाइम को रिवीजन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है हमारे पास, 19 और 20 हो रहेगा क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी कौन करता है, करेंसी बेटा नोट जारी करता है, भारत से नोट होता है करेंसी बेटा, भारत सरकार की तरफ से इसको कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बेटा, क्या होता है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई से बोलते हैं। क्वेश्चन 20 आ गया बेटा आपका। क्वेश्चन 20 क्या होता है, 20 नंबर पे क्या है बेटा, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक समान तरीका क्या है,
निवेश का अधिक समान तरीका, निवेश का अधिक समान तरीका पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो करते हैं। समान तरीका तो निवेश करना है, तो निवेश का अधिक समान तरीका बेटा क्या होता है, ठीक क्या होता है, कंपनी को खरीद लेना, ठीक है, कंपनियों को खरीद लेना तो निवेश होता है। एक देश हमारा इंडिया है, वो जाके दूसरे कंट्री में, जैसे अफ्रीका कंट्री में गरीब कंट्री होती है ना बेटा, वहाँ जाके अपना निवेश करना है, तो क्या करे जाके वहाँ अपना निवेश करना है, तो वो क्या करेगा, वो कंपनी को खरीद लेगा, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी को खरीद लेगा। इसे बोलते हैं निवेश का सर्वाधिक आसान तरीका बेटा। क्या होगा इसमें, स्थानीय कंपनी को खरीदना, स्थानीय का मतलब वहीं की स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनी को खरीद लेना बेटा। ओके, तो बच्चा यहाँ पर 30 एपिसोड पूरे हो गए। आज नो डेट तो सब पका लिया लगता है हमें, लेकिन पकाया नहीं बेटा हमने। तो बच्चों आज हमने एसएसटी के सेट 1 2025 के क्वेश्चन 20 पूरे को सॉल्व किया। आप इसको देखिए बेटा, टाइम मिले आपको जरूर देखिए और लिखिए अच्छी तरीके से, और नोट्स भी अच्छे से तरीके पे करें। तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल आपका बेटा, आपके बड़े भाई का, आप मेंटर गुरु जो मानते हो आप उसको मान सकते हैं बड़े भाई। तो बच्चा इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो। तो मिलते हैं बेटा इसी बात कल 20 MCQ और जाएंगे, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।